कहते हैं कुछ जगहों पे आप खुद नहीं जाते, वहां का बुलावा आता है। मुझे भी इस बार बुलावा आया और मैं पहुंच गया 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में श्रद्धा की एक डुबकी लगाने। नमस्ते, मैं राज आर्यन निकल गया हूं एक बड़े ही प्यारे सफर पर कुंभ की नगरी प्रयागराज की ओर। और इस सफर पे मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त रोनित और रोहित। तो कुर्सी की पेटी खोल लीजिए क्योंकि इस सफर की शुरुआत होती है ट्रेन कैंसिल होने से। जी हाँ, जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे वो ट्रेन कैंसिल हो गई और अगली ट्रेन थी 2 घंटे बाद। तो फिर क्या, स्टेशन पे 2 घंटे इंतजार करने के बाद अगली ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल जाते हैं प्रयागराज की ओर। तो हम लोग आ गए हैं प्रयागराज के रामबाग स्टेशन और यहाँ पर आने के बाद इसने हमें ज्वाइन किया है। हम लोग 3 लोग निकले थे और यहाँ पर 4 हो गए हैं। तो प्रयागराज पहुंचने के बाद अब बारी थी संगम में डुबकी लगाने की। डुबकी तो लगा ली हमने, लेकिन मान्यता है कि संगम स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद ही स्नान का फल प्राप्त होता है। तो चलिए आपको भी बड़े हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं। अब स्नान भी हो गया और दर्शन भी हो गए और अब बारी है कुंभ मेले को एक्सप्लोर करने का। लेकिन रुकिए, जिस बुलावे की मैं बात कर रहा था उस बुलावे पे पहुंचना अभी बाकी है। तो शाहरुख खान ने एक बात कही थी, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मुझे हमेशा से बनारस की गंगा आरती देखने का बड़ा मन था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो इस बार मुझे वो पूरा करना था और हम निकल गए प्रयागराज से बनारस के लिए। बनारस पहुंचने के बाद हमने किया नाइट स्टे और फिर निकल गए घाटों की तरफ। और अब बारी है विश्व प्रसिद्ध बनारस के गंगा आरती की। तो जिस आरती को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं अपने घर से इतनी दूर बनारस आया था वो आखिरकार पूरा हुआ और ये एक्सपीरियंस और यादों के साथ हम निकल गए अपने अपने घर की ओर।